हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद से जुड़े हुए उन प्रश्नों को देखने वाले हैं जो पिछले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम लोगों को देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे सभी क्वेश्चन जो है वो PYQ बेस्ड है, यानी कि पहले किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपको जरूर एक बार ध्यान से देख लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको फिर से देखने को मिले। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन संविधान के किस अनुच्छेद के संदर्भ में कहा गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपको अनुच्छेद 48A। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनुच्छेद 256 से 263 तक में ये जो है हम लोगों को देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? मौलिक कर्तव्य एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एक एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो मौलिक कर्तव्य को आपको जरूर ध्यान से पढ़ना चाहिए, इसको आप पूरा डिटेल्स में जानकारी ले लीजिए और आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको मौलिक कर्तव्य से जुड़े सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ों का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? यानी कि राज्यों के लिए जो है अलग अलग जो मातृभाषा है वो किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 350A। तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 85, यानी कि ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन का प्रक्रिया दिया गया है? यानी कि जो हमारे संविधान में संशोधन होते हैं वो किस अनुच्छेद के तहत किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 368। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है? तो यहाँ पे जो आपातकाल का है वो आपको 352 अनुच्छेद में दिया गया है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको याद रखना है। अनुच्छेद 243 में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन से रिलेटेड है? तो यहाँ पे नए राज्यों का जो गठन होता है वो हम लोगों को अनुच्छेद 3 में देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन्य विधेयक को परिभाषित करता है? तो धन्य विधेयक से जो रिलेटेड अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 110, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है? यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 26, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय विदेश नीति से संबंधित है? यानी कि विदेश नीति से रिलेटेड जो अनुच्छेद है वो कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। 51 अनुच्छेद जो है भारतीय विदेश नीति से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों पर प्रशासन के लिए जो यहाँ पे अनुच्छेद है वो 239 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निजता का अधिकार जो है किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार है? तो निजता का अधिकार का वर्णन जो है हम लोगों को अनुच्छेद 21 में देखने को मिलते हैं। तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? यानी कि छुआछूत की जो भावना थी हमारे देश में उनको समाप्त करने वाले जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 17, यानी कि इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? यानी कि मूल संविधान की यहाँ पे बात हो रही है। तो मूल संविधान में जो हमारे अनुच्छेद है वो है 395 और 8 अनुसूची है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे याद रखना है कि मूल संविधान के बारे में यदि पूछा गया है तो आपको मूल संविधान का ही आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अधीन किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था को भंग घोषित किया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 350 होगा। 3 नंबर ऑप्शन जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? तो प्रेस की स्वतंत्रता के लिए जो है हमारे अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 19, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को किस रूप में घोषित
बात करता है तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस को देखे हैं जो PYQ बेज है, यानी कि यहाँ पे बात करें तो ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं, वहाँ से ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है। तो वीडियो यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और इसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।